नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्कंद षष्ठी के व्रत की। जी, हम बताएंगे इस व्रत की महिमा, हम बताएंगे कि क्या करें क्या ना करें। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन शुक्रवार। आज पंचमी 7:04 तक। इसके बाद दिन भर षष्ठी होगी। मघा नक्षत्र होंगे 11:26 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:20 से 12:06 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं भगवान स्कंद के व्रत स्कंद षष्ठी की। भगवान स्कंद देव शिव और पार्वती के पुत्र हैं। भगवान गणेश के बड़े भाई स्कंद को मुरुगन, कार्तिकेय या सुब्रमण्यम के नाम से जाना जाता है। षष्ठी विधि कैसी करनी चाहिए, तो षष्ठी तिथि को कैसे भगवान का व्रत करें, तो जल्दी से स्नान करें। स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और आज मैं स्कंद षष्ठी का व्रत करूंगा या करूंगी ऐसा संकल्प करके भगवान को आज का दिन समर्पित करें। षष्ठी तिथि के दिन पंचमी तिथि के साथ जो मिल रही हो, उस दिन स्कंद षष्ठी के व्रत को करने की प्राथमिकता दी गई है। स्कंद षष्ठी को आमतौर पर कंद षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी के रूप में जाना जाता है। स्कंद षष्ठी के व्रत को स्कंद पुराण में नारद नारायण संवाद में संतान प्राप्ति और संतान की पीड़ाओं को शमन करने वाला व्रत बताया गया। कार्तिकेय का मात्र दर्शन कर लेने मात्र से ब्रह्महत्या जैसे गंभीर पापों से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं कि इनकी पूजा दीप, वस्त्र, अलंकारों और खिलौनों के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और बच्चों को भगवान कार्तिकेय की एक बाल्यवत पूजा की जाती है। फिर इसके बाद पूजा में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए शुक्ल षष्ठी पर जरूर ये व्रत करना चाहिए। आवश्यक सामग्री क्या है? शालिग्राम का विवाह, कार्तिकेय का चित्र, तुलसी का पौधा गमले में लगा हुआ, तांबे का लोटा, नारियल, पूजा की सामग्री जैसे कुमकुम, अक्षत, हल्दी, चंदन, अबीर, गुलाल, दीपक, घी, इत्र, पुष्प, दूध, जल, मौसमी फल, मेवा, मौली, आसन इत्यादि है। ये इस व्रत को विधिपूर्वक करने से सुयोग्य संतान प्राप्त होती है और संतान सुयोग्य होती है। संतान को किसी प्रकार का कष्ट होता हो या संतान बीमार रहता हो, तो ऐसी स्थिति में स्कंद षष्ठी का ये व्रत अपने आपके बच्चों को दीर्घायुष्य करता है, स्वस्थ रखता है। अब सवाल है कैसे करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि जल्दी से स्नान कर लें। पहली बात, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दें और स्कंद षष्ठी के अवसर पर शिव पार्वती की पूजा की जाती है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन स्कंद देव यानी भगवान कार्तिकेय की स्थापना करके इसकी पूजा करनी चाहिए। अखंड दीप जलाएं, स्कंद षष्ठी का महात्म्य नित्य पाठ किया जाए और इसके अलावा भगवान को स्नान कराया जाता है। कहते हैं भगवान को षोडशोपचार से भगवान का पूजन करें, माने धूप दीप नैवेद्य, अर्घ्यपाद्य, आचमनी, सुंदर वस्त्र इत्यादि सब चढ़ावें और विशेष भोग लगाएं। विशेष कार्य सिद्धि के लिए अलग अलग तरह से पूजा अर्चना होती है और अलग अलग तरह से पूजा अर्चना फलदायी भी होती है। इसमें साधक तंत्र की साधना भी करते हैं। इसमें मांस, शराब, प्याज, लहसुन इत्यादि का त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, संयम रखना चाहिए। ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। स्कंद षष्ठी का व्रत में क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले कि आपका आहार संयमित हो, ब्रह्मचर्य का पालन करें, एक बार भोजन करें, भूमि में शयन करें और झूठ न बोले, राग द्वेष से मुक्त रहें, किसी का दिल न दुखाएं और किसी भी जीव की हिंसा न हो जाए। ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर इन बातों का ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर स्कंद षष्ठी के व्रत के प्रभाव से संतत्यावरोध यानी संतान को आने वाली या संतान से आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। चलिए, तो अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। जानते हैं मेष और इसकी इस राशि वाली जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। देखिए, इस समय आवाज़ से संबंधित परेशानियां दूर होंगी, समाधान भी जल्दी मिल जाएंगे। आज का दिन बाकी दिनों की तुलना में बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि भाग्येश बृहस्पति दशम स्थान में है, मतलब आपको ढेर सारे अवसर मिलेंगे। दूसरे स्थान में शुक्र संपत्ति खरीदने या संपत्ति को प्राप्त करने से संबंधित जो चेष्टाएं हैं उसमें सफलता मिल सकती है। लग्नेश 12वें स्थान में, हेल्थ का एकदम ध्यान रखना होगा। क्या करना चाहिए? तो आज भगवान शिव का अभिषेक करें, दूध से बनी मिठाइयाँ चढ़ाएं, धतूरे का फूल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। आज का दिन इस राशि वाले जातकों के लिए विशेष सफलता का दिन है।
अब आप सोचते होंगे ऐसा क्यों, आगे चल के पता चलता है। नौकरी में भी बड़ा अच्छा समय मिलेगा। शिक्षा और प्रतियोगिता की दिशा में किए गए सारे प्रयास सफल होंगे। एलर्जी थोड़ी सी हो सकती है क्योंकि लग्न में शुक्र बैठे हैं। बड़ा प्रश्न था कि आज सफलता क्यों है, क्योंकि चंद्रमा जो है चौथे स्थान में है और सिंह राशि का चंद्रमा है, माने तृतीय चंद्रमा चौथे स्थान में, मतलब परिवार को लेकर किए गए प्रयास सफल होंगे। और भाग्य स्थान में गुरु के साथ में शनि है, मतलब बहुत सारे काम आपके सफल होने वाले हैं। क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये कि आप इन्वेस्टमेंट करने से बचें, दूसरी यात्रा बिल्कुल न करें। तीसरा, आज शनि के मंदिर में जाकर के शनि का पूजन करें, शनि को तिल चढ़ाएं, तिल और गुड़ से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में सूर्य, बुध, राहु ये तीनों ग्रह बैठे हैं, जिसका मतलब है कि आपको सामाजिक स्थलों पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर नहीं होना है। तृतीय सूर्य राहु से आक्रांत है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं निर्णय में परेशानी हो सकती है, खासकर बच्चों की एकाग्रता में कमी हो सकती है। और ये स्थिति चूंकि थोड़ी दिन चलेगी, इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों को अपने रूटीन में थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मंगल है वो मंगल एग्जैक्टली भाग्य स्थान में जाएंगे, मतलब ढेर सारे लाभ आपको हो सकते हैं दशम स्थान में जाने से। यहाँ पर हम देखते हैं कि 8वें स्थान में गुरु शनि, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 12वें स्थान में शुक्र, खर्च थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। जहाँ तक सवाल रहा यात्राओं का, 7वें स्थान में केतु हैं, यात्राओं को टाला जा सकता हो। गुस्सा बिल्कुल ना करें। क्या करें? आज भगवती महामाया के दर्शन करें, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा स्तुति का पाठ करें और लाल वस्त्र, लाल पुष्प से भगवान का श्रृंगार करें, भगवती का श्रृंगार करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय लग्नेश सिंह राशि में बैठे हैं, जिसका मतलब हुआ कि लाभ के योग दिखाई पड़ते हैं। जी, लाभ के योग दिखाई पड़ते हैं। लाइफ पार्टनर को हेल्थ की परेशानी हो सकती है, परिवार में थोड़ा सा बढ़िया सहयोग रहेगा, इसलिए लाभ काफ़ी अच्छा रहेगा। वित्तीय हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 12वें स्थान में सूर्य, बुध, राहु और 6ठे स्थान में केतु है, जिसके मतलब होते हैं आकस्मिक हानि की संभावनाएं, संपत्ति के विवाद हो सकते हैं, मन में थोड़ा सा तनाव हो सकता है। संपत्ति के योग भी होंगे इस समय, क्योंकि लग्नेश धन स्थान में बैठे हैं। 7वें स्थान में गुरु शनि, दोस्तों का और लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा। इस समय भाग्य स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि संतान को लेकर कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए शनिश्चर मंत्र का जप करना, काले तिल, काली उड़द का दान करना फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय किसी भी प्रकार का डिसोबीडियंस आपके लिए बेहतर नहीं होगा। 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर के कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। 7वें स्थान में मंगल, लाइफ पार्टनर का बढ़िया सहयोग मिलेगा। और सप्तमेश बृहस्पति पंचम स्थान में है, परिवार के साथ में हो सकता है कि आप कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। इस समय भाग्य स्थान में शुक्र पड़े हैं, आध्यात्मिक कामों में कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे। दशम स्थान में राहु, मतलब जो वर्क प्लेस है वहाँ पे थोड़े से कॉन्स्पिरेसी या वहाँ पर थोड़े से बॉसेस के साथ रिलेशन बेहतर रखे होंगे। क्या करना चाहिए? सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय 3रे स्थान में गुरु के साथ में शनि बैठे हैं, जो बताते हैं कि सब कुछ बेहतर है। इस राशि वाले जातकों के लिए 4थे स्थान में बृहस्पति, परिवार में कलह की संभावना है। 3रे स्थान में केतु, टैलेंट बहुत काम आएगा। भाग्य स्थान में राहु, उलझने फिर भी हो ही सकती हैं। 6ठे स्थान में मंगल है, एनर्जी लेवल काफी अच्छा होगा मगर सेहत अच्छी नहीं होगी। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी है उसका ध्यान करना होगा। इसके अलावा आप हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, मसूर की दाल गुड़ का दान कर सकते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। लग्नेश मंगल है और मीन राशि में बैठे हैं, 5वें स्थान में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर संतान को लेकर कुछ अच्छा हो सकता है। उलझन होगी मगर उलझन के बाद भी काम में सफलता मिल सकती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि भाग्य चंद्रमा दशम स्थान में बैठे, मतलब ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। खासकर अगर नौकरी चाहिए तो इसके प्रस्ताव आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। हो सकता है कोई बड़ा प्रस्ताव भी आपको मिले। गोपनीयता का एकदम ध्यान रखिएगा। याद रखिए आपके जन्म कुंडली में इस वक्त गोचर में सूर्य, राहु और बुध 8वें स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब बेवजह की विवाद हो सकते हैं, आकस्मिक हानियां हो सकती हैं, सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए? तो अपने दोस्तों की सलाह लें, बड़ों की सलाह लें। इसके अलावा आप भगवान का स्मरण करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश धन स्थान में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर जानिए कि कुछ काम का नहीं होना या मानसिक संतरास होना ये संभावनाएं हो सकती हैं। कुछ लोगों को एलर्जी के कारण थोड़ा सा बुखार या कब्ज जैसी मतलब एब्डोमिनल इन्फेक्शन की संभावना है।
विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अच्छा हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, उन्हें भी बहुत ज़्यादा संघर्ष अपनी एकाग्रता को लेकर करना होगा। बहरहाल कुछ लोगों को सर्दी कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, क्या करना चाहिए? ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में गुरु के साथ में शनि, कार्यकुशलता बढ़ेगी, आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता की बात हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि छठे स्थान में सूर्य बुध राहु है। ऋण, रोग, व्याधि और शत्रुता ये चिंता की बात है। 12वें स्थान में केतु, यात्रा के समय सावधान रहें। 5वें स्थान में शुक्र पड़े हैं, संतान को लेकर के कुछ चिंता हो सकती है। और 3रे स्थान के मंगल, आतुरता आपके लिए पैनिक हो सकती है। 8वें स्थान में चंद्रमा, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। करें क्या? सवाल करना क्या पड़ेगा? तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या एक्वेरियंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में गुरु के साथ में शनि, अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं, नींद की परेशानी, तनाव थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, सेहत को ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि डाइवर्शंस काफी ज्यादा है, मतलब विचलन काफी ज्यादा है। मुझे लगता है कि आपके बोले गई बातों को लोग दूसरी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रीवाणी का संयम रखें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? बृहस्पति के मंत्र जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें, बड़ों का आशीष लें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में मंगल, तो एनर्जी बहुत अच्छी है, उससे अच्छी एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। 3रे स्थान में शुक्र, आलस्य फिर भी हो सकता है। 4थे स्थान में राहु, परिवार में किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य चिंता की बात हो सकती है। इस समय अगर चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा पंचमी शुक्र के 6ठे स्थान में, संतान का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। इस समय 11वें स्थान में गुरु शनि, लाभ की स्थिति होगी, राज्य सरकार से फायदा हो सकता है, सरकारों से फायदा हो सकता है, बॉसेस के साथ रिलेशन अब बेहतर होंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लाभ के योग बन सकते हैं। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि महामाया के दर्शन करें और खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। हमारे साथ मनीराम जी, मनीराम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज बंद कर दें और डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं लोरमी ब्लॉक से बोल रहा हूँ। मेरा नाम बलीराम यादव है, मेरा पत्नी का नाम आरती यादव है जी। जन्म तारीख? जन्म तारीख उनका है 1994 11/11/11 और मेरा है 1994। नहीं, एक का बताओ। उनका जन्म समय कितने बजे का है? उनका है सुबह का 5:30। तो जन्म स्थान? मुंगेली। और अब अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। 1994 6वां महीना 5वां तारीख 6वां महीना। और समय? समय सुबह का 6:40। और जन्म स्थान? ग्राम डेरवट। कहाँ पड़ता है ये? लोरमी ब्लॉक। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? हमारे 2 बच्चे हैं सर। 2013 में हुआ था शादी और बहुत हमारे दोनों के बीच में विवाद होता है बहुत। चलिए आइए देखते हैं। विवाद हो रहा है। आपकी पत्नी का जन्म लग्न तुला है, राशि कन्या है, 5वें स्थान में शनि है और सप्तमेश मंगल शनि से आक्रांत होकर बैठे हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उन दशाओं का जो परिणाम देखें, मुझे ऐसा लगता है शुक्र की अंतर्दशा, पत्नी काफ़ी ज़्यादा तनाव में है और मुझे ऐसा लगता है सेहत को लेकर भी परेशानी है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है और हो सकता है कि पारिवारिक क्षोभ भी हो, यानी परिवार को लेकर के थोड़ी असंतुष्टि भी हो। मतलब तनाव के योग 2019 से ही चल रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली देखते हैं। आपका जन्म लग्न मिथुन और आपकी जो राशि मेष है, आपका सप्तमेश बृहस्पति है जो पंचम स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तो ज़िंदगी में थोड़ी सी बेहतरी, मगर पत्नी काफ़ी तनाव में है। मुझे ऐसा लगता है पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता करनी चाहिए। इस समय जो मंगल की अंतर्दशाएँ चल रही हैं, चंद्रमा की अंतर्दशाएँ चल रही हैं, मतलब निश्चित तौर पर तनाव का योग है। आप अपने जाकर पत्नी को ले आएँ क्योंकि धनेश इस समय 11वें स्थान में है। जुलाई के पहले आपकी बात बेहतर हो जाएगी। शुक्र की शांति कराएं पत्नी की, बहुत जल्दी आपका आरोग्य मिलेगा। याद रखें 2019 से 2022 काफ़ी ज़्यादा तनाव हो सकता है, पत्नी को सेहत की परेशानी हो सकती है, मन अशांत हो सकता है और हो सकता है कि वो ज़्यादा परेशान हो, तो उनकी काउंसलिंग कराना, शुक्र की शांति कराना बेहतर होगा। जी आशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने भतीजे के बारे में पूछ रही हूँ। उसकी शादी कब होगी? उसका नाम विकास, 4 अगस्त 1984 और समय? स्थान अभनपुर, रात्रि 11 बजे।
अभी क्या करते हैं आपके भतीजे? भतीजा अभी MR है, लेकिन अंग्रेजी में MA PG DCA सब किया है। चलिए, कोई लड़की पसंद MA है किया जी। इसको? कोई लड़की पसंद थी? चलिए आइए क्या देखते पता। हैं। आपके भतीजे का जन्म लग्न तुला है, राशि भी इसकी तुला है, लग्न में शनि है। शायद पिता और बच्चे के बीच में शनि ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। शनि ऑटोमेशन देता है, ऑटोमेशन देता है माना स्वायत्त शासी देता है, और ऐसे बच्चे को आमतौर पे कोई लड़की चूज कराना फिर उसकी शादी कर देना आसान नहीं होता। शादी से पहले इस बच्चे का अर्क विवाह कराएं। अर्क विवाह शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में किया जाने वाला कृत्य है, जिसे नांदीमुख श्राद्ध के साथ में करना चाहिए। ऐसा करने से इनका विवाह जल्दी होगा। याद रखें, लग्न में शनि है तो शादी से पहले विलंब, शादी के वक्त में व्यवधान और शादी के बाद पति पत्नी में काफ़ी तनाव हो सकता है। इसलिए विवाह से पहले अर्क विवाह कराना चाहिए जी। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि स्कंद षष्ठी है और स्कंद षष्ठी में भगवान स्कंद की पूजा करनी चाहिए। नेहा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। मेरा नेहा राजपूत है। मैं 4/12/92 92 हाँ, जोर से बोलिए। हाँ, समय है 12 बज के रात को। और जन्म स्थान बेमेतरा झालम। ये कहाँ पड़ता है? ये बेमेतरा के आगे नवागढ़ के बीच में पड़ता है। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं? सर, मेरा जॉब के बारे में जानना है। मैं रेलवे के लिए बहुत ट्राई करती हूँ। मैं स्काउट गाइड से रिलेटिव जॉब चाहती हूँ, और मैं एक डिस्ट्रिक्ट में DOC हूँ, जिससे मैं थोड़े से हर कोई व्यक्ति मेरे से विवादित हो जाता है, यह जानना चाहती हूँ। और दूसरा चीज है, मेरे बच्चे हो पाएंगे कि नहीं, मेरी शादी हो चुकी है, इस बारे में जानना चाहती हूँ। ढेर सारे प्रश्न है। पहला करियर, दूसरा संतान। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है मीन। विवाह हो गया पर संतान नहीं, क्योंकि सप्तमेश 12वें स्थान में। मुझे लगता है आपको और आपके पति को किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। पंचम स्थान में पंचमेश बृहस्पति छठे स्थान में है। पंचमेश बृहस्पति हैं और वो अपने स्थान में मतलब धन स्थान में बैठे, तो मुझे लगता है संतान में कोई बहुत बड़ी परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। पर यस, आप किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर ले सकते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। दूसरा प्रश्न, आप अच्छी सर्विस चाहती हैं। अच्छी सर्विस के लिए इस समय थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं, और यह राहु की अंतर्दशा 26 अगस्त 2019 से है और ये लगातार 14 मार्च 2022 तक रहेगी। मतलब कुल मिलाकर के राहु की दशाओं के कारण संतान में परेशानी, करियर में परेशानी, परिवार में परेशानी, मन का शांत होना, पेट की तकलीफ होना, वजन का बढ़ना या घटना, ये सारी चीज़ें हो सकती। करना क्या चाहिए इसमें? पहला काम तो ये कि आप रविवार का व्रत करें। दूसरा काम, नित्य दत्तात्रेय भगवान की पूजा करें, दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करें, और मुझे से लगता है कि भगवान शिव के पूजन करके और एक धतूरे का फूल आप भगवान शिव में नित्य अर्पित करें। इसे करने से आपको बहुत जल्दी आपकी दोनों ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी जी। विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं अपनी वाइफ के समस्या से लेकर के बहुत परेशान हूँ। पिछले 2-3 महीने से उनका स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा खराब है। जन्म तारीख बता दें। उनका जन्म तारीख है 20 मई 1986। समय दोपहर 12:20। जन्म स्थान बिलासपुर। जी, कैसी तरह की बीमारी है आपकी पत्नी को? उनके शरीर में पूरा पीड़ा रहता है, दर्द रहता है। चलिए आइए देखते हैं, शरीर में पीड़ा रहती है, परेशानी क्या? इनका जन्मलग्न कन्या है, इनका जन्मलग्न धनु है, राशि इनकी मीन है, चतुर्थेश बृहस्पति है और अपने स्थान से 12वें स्थान में है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी पत्नी को एलर्जी और एब्डोमिनल एलर्जी दोनों ही है। मतलब नेजल एलर्जी भी हो सकती है, एब्डोमिनल एलर्जी हो सकती है, और इसका पार्ट 2 आर्थराइटिस जैसी परेशानी भी हो सकती है। मतलब ये रूमेटाइड आर्थराइटिस ये 2018 से धीरे धीरे बढ़ रहा है। खट्टा खाना बंद करें, पैरों में सॉक्स पहने, थोड़ा सा गर्मी में रहें,
कोशिश करें थोड़े से जाकर धूप से शरीर को सेकें जल्दी सवेरे उठ करके। और इस समय जो दशाएं चल रही हैं उसमें बुध की अंतर्दशा है, मतलब बहुत जल्दी समाधान मिल जाएगा, मगर ये एक तरह का मार्केश है, इसमें हेल्थ के या मेटाबॉलिक इम्बैलेंस की लक्षण आपको जरूर मिलेंगे। ये एक तरह का रिमेटाइड अर्थराइटिस है और थोड़ी सी एलर्जी है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और इसमें सबसे पहले एब्डोमिनल एलर्जी होगी, कफ होगा या एब्डोमिनल एलर्जी होगी, फिर आगे चल करके ये बीमारी तैयार होती है, मतलब जून से लेकर के और जनवरी तक ये रह सकती है। मतलब ये लंबी बीमारी है और इस बीमारी का इलाज उन्हें खुद करना होगा। इसके लिए किसी अच्छे रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। यदि कोई आध्यात्मिक उपाय बताएं तो आप शनिवार के दिन सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें और जो सरसों का तेल अभिषेक में तैयार हो उसे एक शीशी में रख लें, 1 बूंद एक नाक में, 1 बूंद एक नाक में, 4 बूंद शरीर में लगा करके 10 मिनट रुकें और फिर स्नान करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी इससे भी फायदा होगा। जी तुलसी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। तुलसी जी एक बार डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। 29 अप्रैल 2002। 29 अप्रैल 2002। और समय रुको बता रही। जी बताइए जल्दी। समय 11:15। जी 11:15। और जन्म स्थान, जन्म कहाँ का जन्म हुआ? चलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी परेशानी, तो बहरहाल अब आपसे विदा लेने का समय है। विदा लेते समय एक औपचारिकता जो हम हमेशा करते हैं, एक वृक्ष पीढ़ियों के लिए, मतलब एक पेड़ लगाएं अपने परिवार के दीर्घायुष्य की कामना से। और कोरोना महामारी फैली है, अपने आप को संभाल कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, कम से कम लोगों से मिलें। अब आने वाले दिनों में होटल, मॉल्स, रेस्टोरेंट ये सभी खुल रहे हैं, मतलब जैसे जैसे अनलॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है वैसे वैसे आपकी सावधानियां और उनकी अपेक्षाएं थोड़ी ज़्यादा हैं। आप घर में रहें, कम से कम लोगों से मिलें, काम अपना करते जाएं, सावधानी जरूर रखें, खुश रहें, खुश रखें, तनाव में बिल्कुल मत आएं। सरकारें आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा में तत्पर है, चिंता बिल्कुल ना करें, आने वाला समय काफ़ी शानदार रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाज़त, नमस्कार।